अपना पसंदीदा। भिखारी को गेहूं कभी दान देना नहीं, और दिया है तो बिन चुन के तुम्हारे खाने के लिए जो रखा है वो देना। इतना आसान नहीं है दान। अच्छा, दान देना, जब भी टोकनी में कटोरे में गेहूं ले जाना तो वो तो हो गया दान, और उसके ऊपर एक सिक्का रखना वो होती है दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था, दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था, तब अयोध्या भी की है। ध्यान देना, दान वैसे ही पूरा नहीं होता कि एक बोरा गेहूं दे दिया। नहीं है पैसा तो तुलसी का पत्र रख दो, वो दक्षिणा है। और बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं होता। सावधान इंडिया, ठीक है। इतना आसान नहीं है दान करना। हम दान कैसा करते हैं? शादी करी बेटा की और दुल्ली भर रोटी बच गई तो 4 दिन तक उसको ही देते रहे, ले तू ले जा बाबा, ले जा बाबा। ये दान नहीं है। किसी गरीब को खाना मत खिलाना, भिखारी को खाना मत खिलाना, और खिलाना तो बासी वाला अपनी औलाद को खिलाना, गरम बना के 4 की जगह 1 ही खिलाना, वो दान है। अपनी प्रिय चीज का परित्याग करना ही दान। महाराज जी को गाय दान होती है आजकल, जिसको उठते नहीं बने वो महाराज तू ले जा, पंडिताइन भी और तू भी लग जाना काम में। एक ने खोपड़ी पकड़ना, एक ने पूछ और करो खड़िया। ऐसी महाराज उनको गाय दान हो रही है, क्या करो। दान क्या है? हाटक धेन बसन मनी नृप विप्रन कर दीन। राजा दशरथ ने कब? भगवान राम के नामकरण संस्कार में। तब नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, और हाटक धेनु बसन मनी नृप किसको दिया? विप्रन कर दी। पढ़ा तो सबने, किया क्या? करना, सुनना, पढ़ना, तीनों अलग अलग। युधिष्ठिर खड़ा, देखो देने वाला कितना विनम्र है। बाबा, सेवक आपके सामने खड़ा है, आदेश करो। इन्हें कहा राजा मैंने सुना है तू बहुत बड़ा दानी है। इन्हें कहा नहीं, मैं क्या दाना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। यहाँ तो मंदिर में अगर एक दीवार में टाइल्स लगवा दे अपने तरफ से, तो पूरे समझी उनको लाके बताए मैंने लगवाई है। ये बड़ा तीर मार लिया, टाइल्स लगवा दी तो बड़ा तीर मार लिया। अपने द्वारा किए गए अच्छे काम को अपने मुख से बखान नहीं करते। गुरु शिष्य की बड़ाई गुरु के मुंह से अच्छी नहीं लगती, बेटा की बड़ाई बाप के मुंह से अच्छी नहीं लगती, बहू की बड़ाई सास के मुंह से अच्छी। ये नहीं कह रहा कि बड़ाई अच्छी नहीं लगती तो बुराई करो, ना 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 ना, विषय वो नहीं है। बुराई नहीं करना, अच्छाई भी नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो हमारी कार्यकारिणी को देख के पड़ोसी हमारी अच्छाई कहेगा, देखो तो उसका बेटा कितना अच्छा है, रोज उठते बराबर पहले माँ के पैर दबाता है, सोने के पहले भी पैर दबाता है। अरे राम हमारा बेटा अच्छा है, उसकी बड़ाई गांव वाले करेंगे। आप अच्छा करो, अपनी बड़ाई मत करो, अच्छा करो। अगर आप सही में अच्छे हो तो दूसरे ने झंडा ऊंचा आपका लगाना चाहिए। आप अच्छा तो करो। यहां तो अपने ही मुंह मिट्ठू मियां। बाबा मैं क्या दान नहीं, मैंने नाम सुना है, प्रभु मेरे को देते हैं तो प्रभु को अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। इन्हीं का राजा नहीं, मेरे को तेरे से दान चाहिए। बोले मांगो, मांग माथ अब ही देहूं तो ही, जो मांगेगा।
तेरी बात पे विश्वास नहीं। आजकल लोग मीटिंग में कहते हैं मेरे तरफ से 2500 और मांगने जाओ तो कहते हैं यार हो तो गया ना, अब इतना क्या करोगे, 1500 ले लो। बोलते कुछ करते कुछ, जाते कहीं बताते कहीं, दुनिया का ठिकाना ही नहीं है। तो तेरा क्या भरोसा, हाउ कह के बदल गया तो इन्हें का नहीं नहीं नहीं, हमारा वंश दूसरा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उसको कभी कहते नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। प्राण जाए पर वचन न जाए। आप मांग मांग माथ अब ही देहूं तू ही मांग लो। इनने का स्टाम्प लिख, अब उस समय स्टाम्प नहीं था। सबसे बड़ा स्टाम्प तो हमारे शब्द है, हमारी जबान है। जबान गई तो क्या बच गया, कुछ नहीं बचा। उस समय स्टाम्प क्या था, 500 1000 1200 का नहीं, हाथ में गंगा जल सुपारी। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती और नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिनं सन्निधिं कुरु। 7 समुद्र का जल हाथ में देके सौगंध करवाई कि जो मांगूंगा वो देना का। बिल्कुल सब तो दे दिया भाइयों को, सब तो दे दिया। बचा क्या है, प्राण बचे, दूसरे के दरवाजे पे रह रहा, गला भी काट के मांगेगा तो ये भी दे दूंगा, क्योंकि यही तो धर्म है। परहित सरित किसी के काम जो है। यहां तो बेटा बाप को खून नहीं दे रहा, कह रहा मेरे को कमजोरी है, और दूसरे को फोन लगा रहा तू दे दे यार, मेरा अभी जरा समय ठीक नहीं चला है। वाह वाह, परहित। युधिष्ठिर ने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद में दुर्वासा ऋषि ने कहा राजा कान खोल के सुन। बोले क्या, मेरे को आम का रस पीना है। क्या पीना है, आम का रस। इन्हें कहा कितना पागल आदमी है, रस पीना आम का, और कसम खा, और गंगा उठा, और ये कर और वो कर, जब से पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे आम का ही रस पीना था, डायरेक्ट बोल देता, अभी आम तोड़ के लाता, जूसर में मिक्सर में 2-4 गुंडी पीस कर और दे देता, कितना पी। इतने से आम के रस के लिए ये कर और वो कर और वो कर, और जमाने भर का नाटक। इन्हें कहा बाबा रुको, आम का रस पीना है, हाँ अभी जाता हूँ। एक उस समय रहा कि नहीं ये तो नहीं मालूम, एग्जाम्पल बता रहा। झटकड़ा उठाया टोकना, अब टोकना उठा के जाने लगे कहाँ, बगीचा में आम तोड़ के लाने। अब जैसे निकले इन्हें कहा ओ भैया, युधिष्ठिर कहाँ जा रहा है, इधर आ इधर इधर। इन्हें कहा बाबा आम लाऊंगा, आप 2-4 आम घर में पड़े, चूसने वाला तो काम ही नहीं है, तुमको तो रस पिलाना है, तोड़ कर लाऊंगा वाटिका से, बगीचा से। इन्हें कहा सुन इधर आ, मैं जमीन पे उगे वाले आम के पेड़ के फल का रस नहीं पीता। ये कथा कहाँ है, महाभारत खंड ब 127 पृष्ठ पे पढ़ना। अ में नहीं, ब में। 2 खंड है महाभारत के, खंड ब में। इनने कहा बाबा तुम्हारा दिमाग, आम जमीन पे नहीं उगेगा तो क्या आसमान में उगेगा? इन्हें कहा नहीं, जमीन में उगे हुए पेड़ के फल का रस में पीऊंगा। फिर कहाँ उगाऊं? इन्हें कहा तेरी हथेली के ऊपर आम का पेड़ उगा, उसमें फल पका, पेड़ पर ही। ये नहीं कि तोड़ के दबा दिया पक गया, दबा के देख लिया पक गया, ना ना ना, पेड़ पर ही पके। और रस जूसर मिक्सर का पीऊंगा नहीं, अपने आप
फल फट करके रस टपक के मेरे मुंह में आए। पसीना पसीना हो गए, घबरा गए। संकट का समय है, मुसीबत का समय है। किसको याद किया? धीरज धर्म मित्र। अंदर बैठा है कौन? कन्हैया लाल। नारी अंदर है, मित्र और नारी। इन्हें कहा बाबा 2 मिनट खड़े रहो, तो थोड़ा सा मौका तो दो, मैं आता हूं अंदर। तो इन्हें कहा जल्दी आना। पूरा पसीना में तर बतर। क्या हथेली पे आम का पेड़ उग जाएगा? क्या संभव है? दौड़ते हुए गए। अच्छा, आदमी कहीं से घबराना हुआ आता है, घबराया हुआ आता है, परेशान आता है, तो अगले के सामने बोलता कुछ, निकलता कुछ। अब कृष्ण भगवान के पास गए, हबा बबा हबा बबा। इन्हें कहा भैया भैया क्या हो गया तेरे? अच्छे से तो वो नहीं, पहले शांत हो। बात क्या है? क्यों घबरा रहे हो? क्या कोई आतंकवादी आ गया? क्या कोई डाकू आ गया? कोई संकट आ गया? इन्हें कहा ना डाकू ना आतंकवादी ने संकट, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत? बोले दरवाजे पे भिखारी आम के रस को पीना चाहता है। इन्हें कहा बड़ी अच्छी बात, 2-4 टोकनी तोड़ के लाओ और पिला दो। इन्हें कहा वो जमीन पे उगे वाले पेड़ के फल का रस नहीं पीता। फिर बोले हथेली पे उगे वाले पेड़ के फल का रस। इन्हें कहा इतनी सी बात है? इतनी सी बात कहा तो बिना एसी के इसका पसीना ठंडा हो गया। इन्हें कहा उपाय है? भाई डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक डिग्री वाले कुशल डॉक्टर और एक झोला छाप। तो कुशल डॉक्टर के पास बीमारी लेकर जाओगे तो भी आराम हो जाएगा, और झोला छाप वाले के पास बिना बीमारी के जाओगे तो भी अटैक आ जाएगा। कुशल डॉक्टर हाथ देख के कहेंगे ओ हो इतनी सी बात, अभी अच्छे हो जाओगे। 1 गिलास दूध पियो, 1 ब्रिटानिया का बिस्किट पार्ले जी का खाओ। अब आदमी 1 ब्रिटानिया खा जाए, 1 गिलास दूध पी जाए तो आधा आराम तो वैसे ही। और झोला छाप के पास जाओगे, उसने नर्स देखी और कहा अरे बाप रे कहा जब तक दादाजी सटक सीताराम। जीवन में कुशल डॉक्टर मिल जाए तो अच्छी अच्छी बीमारी पे भी आराम। डॉक्टर अच्छा हो, वैद्य अच्छा हो। कृष्ण भगवान ने कहा इतनी सी बात। इन्हें कहा भगवान ये इतनी सी बात, हथेली पे आम? बोले बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? बोले मैं तेरे साथ में हूं, तेरी मदद नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, जो भगवान को मदद करने के लिए संकट में कहते उन्हें कान खोल के सुनना। संकट में, परेशानी में, आपत्ति में, विपत्ति में, मुसीबत में भगवान मदद नहीं करते। करते क्या? अगर भगवान मदद करते तो मोरत ध्वज के दरवाजे पे भगवान ही तो संकट बन के गए। अब वो मोरत ध्वज कौन से भगवान को बुलाए? कौन मदद करता है? धर्म। धर्मो रक्षितः रक्षित। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? मैं तेरे साथ हूं, तेरी मदद नहीं करूंगा। फिर भगवान मैं रास्ता बताऊंगा, चलना तेरे को पड़ेगा। भागवत क्या है? रास्ता है। 2 रास्ता बताती है, ये वाली गली में कांटे पड़े हैं, ये वाली गली में फूल है। चलना आपको पड़ेगा कि मैं हाथ पकड़ के चलाऊंगा? जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देगा। भागवत रास्ता है, रामायण चरित्र है। ऐसा चरित्र तेरे को बनाना पड़ेगा। जाओ, युधिष्ठिर से कहा जाओ, किसी को मदद के लिए मत बुलाना। संकट में भगवान को आवाज मत लगाना। अगर आवाज लगाना तो अपने धर्म को लगाना। धर्मो रक्षितः रक्षित। हे धर्म, मैंने जीवन में किसी का हित नहीं किया हो, किसी का बुरा नहीं किया हो, किसी का विनाश नहीं किया हो, तो आज मेरा धर्म मेरी हथेली पे आम का पेड़ बन के आए, ऐसा बोल। युधिष्ठिर को मालूम है जीवन में, अरे भाई उनने कॉलर पकड़ के निकाला तो एक शब्द गलत नहीं बोले बेचारे ने। इतना आसान नहीं है संकट में भगवान साथ दे दे ना।
काम छोड़ो, बड़ा त्याग करना पड़ता है। युधिष्ठिर को कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, दृढ़ता थी, चले गए। जाकर के हाथ किया, आवाज लगाई धर्म को, हे धर्मराज, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया हो तो मेरी हथेली में आम का पेड़ उग जाए। जैसे कहा, लियो साहब, 3 उंगल का आम का पेड़ हथेली में उग गया। असंभव काम भी संभवित हो जाते हैं, पर कब? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 जा पर कृपा राम की हुई, भगवान की कृपा। युधिष्ठिर की हथेली फट गई, 3 अंगुल का आम का पेड़ उग गया, लेकिन एक ठूट का ठूटा ही डंडे ही हुआ। ना पत्ती लगी, ना डाल लगी, ना फूल लगी, ना फल लगे। इतना बड़ा पेड़, उसमें भला फल लगेंगे? और युधिष्ठिर का धर्म हो गया खत्म। इतना ही था, जितना था उतना बड़ा पेड़ उग गया। युधिष्ठिर घबरा गए, भगवान को आवाज लगाई, भगवान भगवान भगवान। बोले चिंता मत करो, तुमने धर्म का पेड़ तैयार किया है, धर्म के पेड़ पे पानी डालने वाले अभी बचे हैं। अर्जुन को भेजा, तुम अपने धर्म को बुलाओ और कहना कि जीवन में मैंने धर्म का काम किया हो तो ये आम का पेड़ 22 हाथ का हो जाए। अर्जुन ने आकर के जैसे कहा, पेड़ 22 हाथ का सीधा गया, डाल लगी नहीं। अर्जुन का भी धर्म खत्म। भीम आए, भीम ने अपने धर्म को बुलाया, मैंने जीवन में धर्म का काम किया हो तो इसमें चारों तरफ डाल लग जाए। लियो साहब, डाल लग गई। भीम का भी धर्म खत्म, फल फूल लगे ही नहीं। नकुल आए, नकुल ने कहा मैंने जीवन में धर्म का काम किया हो तो फूल लग जाए, इसका धर्म खत्म, फल लगे ही नहीं। अब बच गया एक सहदेव। सहदेव आए, सहदेव ने कहा मैंने जीवन में धर्म का काम किया हो तो इनमें बड़े 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 फल लग जाए। ले साहब, फल लग गए। नकुल का धर्म भी, सहदेव का भी खत्म, पर फल रह गए कच्चे। पांचों का धर्म हो गया खत्म। दुर्वासा खड़ा है, रस पी के जाने के लिए, पांचों का धर्म खत्म। फिर गोविंद को आवाज लगाई, बनवारी गिरधारी राखो पत हमारी। ओ मुरारी, ओ घनश्याम, ओ मधुसूदन, ओ गोविंद। भगवान ने क्या हो गया? इनने का मत पूछो, पांचों का गया खत्म धर्म। इतना ही बड़ा पेड़ था, फल कच्चे लगाते तक। अब पकाएगा कौन? इनने का चिंता मत करो, पकाने वाली भी है। द्रौपदी के कितने पति? 5। ध्यान देना। द्रौपदी से कहा, बहन, ये मामा बुआ के भाई बहन थे, मामा फूफा के, फूफू के, जो भी है वो भाई बहन थे आपस में। तो इनने कहा, बहन, कृष्ण भगवान हाथ जोड़ के खड़े, इनने कहा, बहन, तुम्हारे पति ने धर्म का पेड़ लगाया है, फल कच्चे रह गए, तुम जाओ, तुमने जाकर के कहना कि हे धर्मराज, मैंने 5 पति के अलावा 6वें पति का मुंह नहीं देखा होगा, तो ये पेड़ का फल पक कर के रस टपक के आ जाए। और धोखे से भी 6वां पति का जीवन में आगमन हुआ हो तो ये पेड़ का सर्वनाश हो जाए। द्रौपदी को विश्वास है कि मेरे 5 ही है, पांडव को भी मालूम है कि हमारे 5 की एक ही है, कृष्ण भगवान को भी मालूम है कि मेरी बहन के 5 ही, और सही में 5 ही तो है ना 5? हाँ हाँ 5 ही। द्रौपदी गई, पेड़ के पास खड़ी हो गई, पेड़ से कहा, धर्म से कहा, हे धर्मराज, अगर 5 पति के अलावा मेरा 6वां पति नहीं हो तो फल पक कर रस टपक के दुर्वासा के मुंह में आ जाए, और धोखे से भी 6वां पति अगर मेरा होएगा
तो ये पेड़ का सर्वनाश हो जाए। जैसे कहा बड़े जोरों से आकाश गरजने लगे, धरती हिलने लग गई, अत्यंत हाथ की गर्जना होने लग गई और पूरा पेड़ गायब हो गया। खत्म। द्रौपदी के कितने पति? द्रौपदी के, अगर द्रौपदी के 5 पति तो पेड़ गायब क्यों हुआ? और द्रौपदी के 6 पति तो छठवा पति कहा गया? कृष्ण भगवान 52 हो गए, युधिष्ठिर जमीन पर गिर गए, अर्जुन भागने लगे, भीम नकुल घबरा गए कि हो क्या गया। द्रौपदी चिंता करने लगी, बाल फैला लिए कि बाप ये क्या हो रहा है, ये द्रौपदी मर जाएगी जिस दिन छठवें पति के तरफ नजर उठा के भी देखेगी। कृष्ण भगवान ने कहा दाल में काला, कारण तो है। सब बेहोश पड़े 5 पति। कन्हैया लाल धीरे से गए बहन के पास, उनके मुंह के पास कान किया और कहा बहन धीरे से मेरे कान में बता दे तेरा छठवा पति कौन है। किसी को नहीं बताऊंगा। द्रौपदी ने कहा कन्हैया तू मेरा भाई है या कसाई है, शर्माना चाहिए तेरे को, और आज मेरे ऊपर ये कलंक लगा रहा है। आज के बाद डबल से बोले तो ये द्रौपदी मर जाएगी, दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। आफत के पेड़ में मुसीबत के फल लग गए, कौन तोड़े? दुर्वासा खड़ा है, दुर्वासा देख रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा बात तो गड़बड़ है, पर छठवा पति नहीं है तो पेड़ गायब क्यों हुआ? पेड़ गायब हुआ तो छठवा पति कहां गया? कृष्ण भगवान सोच रहे कोई ना कोई कारण तो है। अरे रे कोई कारण होगा, 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 अरे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, काटने वाला बाटे। अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही घूंट में पूरी, कभी एक ही घूंट में पूरी हो जाती है आस। अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे
अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। बांटने वाला बांटे रे बांटे रे बांटे बांटे। अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। कारण है। कृष्ण भगवान ने सोचा मामला अभी गर्म है, अब गर्म मामले में कभी बीच में जाके बोले तो और अंगार लग जाती है। चुपचाप रहना, हमारा दिमाग पहले से ही खराब है। मामला को थोड़ा शांत। कृष्ण भगवान ने पांचों को पड़े रहने दिया वहीं समर भूमि में। द्रौपदी से कहा चलो बहन अपन चलते घर। इन्हें सोचा थोड़ा दिमाग शांत हो जाए, अभी धीरे से बता दे। चलो अपन घर चलते हैं। घर गए। भगवान ने कहा बैठो, टेंशन मत लेना, मैं हूं तुम्हारे साथ। इन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे को कोई टेंशन नहीं है, पर ये ऐसा उल्टा सीधा मेरे से मत बोलना आप। तो याद रखना ये द्रौपदी अब प्राण दे देगी। मैंने किसी का गलत किया नहीं, मैं गलत सुनूंगी। कहा कोई बात नहीं। बैठा ला, अंदर गए, बढ़िया ठंडा पानी एक गिलास में लाया, बहन को दिया, बहन पानी पियो। द्रौपदी ने पानी का गिलास हाथ में लिया, इतने में भगवान ने फिर बोल दिया तुम्हारी भाभी भी नहीं है, भतीजा भतीजी कोई भी नहीं है घर पे, और धीरे से मेरे को बता दे तेरा छठवा पति कौन है। द्रौपदी ने लिया गिलास और इतनी जोर के दीवार पर फेंका, गिलास के 4 टुकड़े बिगड़ गए। खड़ी हो गई, कहा कन्हैया तू मेरा भाई है या कसाई है? धिक्कार है तेरे ऊपर, और खबरदार आज से मेरे को बहन कहा तो एक निष्कलंक बहन के ऊपर कलंक लगा रहे हो, तुम्हारे को शर्म आना चाहिए। भगवान की भी बुद्धि काम नहीं करने लग गई। द्रौपदी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ करी कि मेरा छठवा पति, अगर नहीं है छठवा पति तो पेड़ गायब क्यों हुआ? और पेड़ गायब हुआ तो छठवा पति कहां गया? कौन है छठवा पति? कल 1 बजे बताएंगे। अब आज ही बताएंगे तो कल आधे नहीं आएंगे, इसलिए आज कथा को यहीं पे विराम। छठवा पति द्रौपदी का कौन है, कल 1 बजे के बाद। बैटरी हो गई डिस्चार्ज, रात में करेंगे चार्ज, फिर कल 1